पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का संयुक्त राष्ट्र में दिया गया भाषण आजकल चर्चा में है। लोग इमरान खान के प्रोपेगेंडा, उनके एजेंडे और झूठ बोलने की आदत पर बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक महिला संयुक्त राष्ट्र में इमरान के फ्लॉप शो से इस कदर गुस्से में आ गई कि उसने अपने ही प्रधानमंत्री को टीवी पर पागल, बेईमान, मक्कार और ना जाने क्या क्या उपाधियां दे डाली। इस महिला ने तो पूरी दुनिया के सामने इमरान खान को उनकी औकात तक याद दिला दी। महिला ने कहा कि इमरान खान की औकात इस्लामाबाद के मेयर जितनी भी नहीं है। अपने ही प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने वाली ये महिला कौन है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इनको जिसको इस्लामाबाद का मेयर नहीं समझते लोग, उसको मुलाकातें कहाँ मिलेंगी, उनको अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगी, वो देख लिया ना आपने। वो आज जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ तस्वीर देख के। बाइडेन और मोदी जो है वो खड़े होकर हंस रहे थे वजीर आजम इमरान खान के ऊपर। एक कह रहा है कि मैंने तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरा कह रहा है मैं उठाता ही नहीं हूँ। Imagine how we feel when we are blamed for the turn of events in Afghanistan. आलम यह है, दूसरों को पर्चियां पकड़ने की जो है वो करते थे और खुद ने एडिटेड प्रॉम्प्टर से लिखी हुई तकरीर पढ़ी है और वो रिकॉर्ड करके जो है वो रिलीज की गई है। फिर भी जो है वो हस्बे आदत, हस्बे रवायत जो है वो बोंगियां मारने से बाज नहीं आए। गलत नहीं कहती हूँ, कसम से ये पागलों का टब्बर है। ये पागलों का जो है ना वो एक कुनबा है जो इकट्ठा हुआ है। एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की पहचान है आतंकियों का पनाहगाह। एक सेना के तौर पर पाकिस्तानी फौज की पहचान है बुज़दिली। एक खुफिया एजेंसी के तौर पर ISI की पहचान है साजिशें रचने वाली एजेंसी। एक अर्थव्यवस्था के तौर पर पाकिस्तान की पहचान है डूबती नैया। और एक सरकार के तौर पर इमरान खान की हुकूमत की पहचान है नाकामी। लेकिन शायद इतना सब कुछ ही काफी नहीं था पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होने के लिए। शायद इतना सब कुछ ही काफी नहीं था पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने अपनी छीछा लेदर कराने के लिए। तभी तो खुद पाकिस्तान के वजीर आजम ने कमान संभाली और संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में रिकॉर्डेड स्पीच दी, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ इस्लामोफोबिया पर ज्ञान भगारा, भारत के बारे में दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की, कश्मीर में आतंकवाद को जायज ठहराया, अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका को ही घेरने की कोशिश की और तो और इंसानियत के दुश्मन तालिबान के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करते नजर। There is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists, and they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. करीब 25 मिनट की अपनी रिकॉर्डेड स्पीच में इमरान खान ना सिर्फ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनते नजर आए, बल्कि झूठ बोलने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। कभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर झूठ बोला, कभी मुजाहिदों पर झूठ बोला, कभी पश्तूनों को लेकर झूठ बोला, तो कभी तालिबान पर झूठे दावे किए। President Ronald Reagan invited them to White House in 1983, and according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. अब इमरान खान की जग हंसाई हो रही है, UNGA में उनकी तकरीर पर चर्चा हो रही है। तो नियाजी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये कि पाकिस्तान के अंदर से ही उन्हें पागल, झूठा, बेईमान, भ्रष्ट, नाकाम, चोर और बहुत सारे तमगे दिए जा रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के लोग न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान को भी आईना दिखा रहे हैं।
पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां तो यहां तक कह रही हैं कि इमरान खान की बतौर प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कोई हैसियत ही नहीं है। आपको देखिए, जब मुझे तो पहले तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि दुनिया जो है वो इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा इमरान खान की औकात जो है वो समझ ले, तो वही पाकिस्तान के लिए बहुत होगा। तभी तो हमें भुगत रहे हैं जो सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ कश्मीर के इशू पर जो है वो सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए मेंबर नहीं होते, वहाँ पर रेजोल्यूशन फाइल करने के लिए मेंबर नहीं होते। सलामती काउंसिल के अंदर जो है वो जब अफगानिस्तान के ऊपर बात होती है, ये खुद घर बैठ के स्टेक होल्डर है, लेकिन इनको बुलाया नहीं जाता, इनको पूछा नहीं जाता, इनको साथ बिठाता कोई नहीं। और आज UNGA के अंदर जो है वो सारी दुनिया जो है वो मिल रही है, सरबराह मुमलिकत मिल रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल कर रहे हैं, अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म घर बैठ के जो है खान साहब को जाना चाहिए था खुद अमेरिका, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं। खुद अमेरिका जाना चाहिए था खान साहब को। देखिए वो अपने वो इसलिए जाना चाहिए था, वो नहीं जा सके बिकॉज उनको साइड लाइंस पे कोई मुलाकातें नहीं मिली। इनको जिसको इस्लामाबाद का मेयर नहीं समझते लोग, उसको मुलाकातें कहाँ मिलेंगी, उनको अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगी, वो देख लिया ना आपने। वो आज जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ तस्वीर देख के, बाइडन और मोदी जो है वो खड़े होकर हंस रहे थे वजीर आजम इमरान खान के ऊपर। एक कह रहा है कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरा कह रहा है मैं उठाता ही नहीं हूँ। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि बात यहाँ से शुरू होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता अज़मा जाहिद बुखारी ने इमरान खान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेने की नसीहत तक दे डाली। अज़मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपनी मातृभाषा हिंदी में भाषण दिया, जबकि इमरान खान उर्दू में ना बोलकर अंग्रेजी झाड़ने लगे। ये उर्दू का झंडा लेके वो निकले हैं ना। अंग्रेजी जुबान को कुछ अर्सा पहले उन्होंने महीने 2 महीने पहले एक बहुत बुरी और मतलब वो कॉम्प्लेक्स और फलाना वो उन्होंने साबित किया था, मैंने किया था। और उन्होंने कहा पूरे मुल्क में जो है वो हर जगह ये जबान इस्तेमाल होगी। मोदी ने आज कर ली ना हिंदी में तकरीर, तो फिर ये जो उर्दू जबान का चैंपियन है फिर ये भी उर्दू में कर लेता तकरीर, अगर वाकई वो पढ़िए कि प्रॉम्प्टर पर जाहिर अंग्रेजी में लिखी हुई थी तो वो उसी में करनी पड़नी। अज़मा जाहिद इमरान खान की खाल उधेड़ती रही, टीवी पर बैठकर अपने मुल्क के वजीर आजम का कच्चा चिट्ठा खोलती रही। और बेचारे इमरान खान शायद ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने UNGA में तकरीर किस मनहूस घड़ी में की। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार की तालिबान नीति से भी इत्तेफाक नहीं रखती हैं। वो भी जानती हैं कि संयुक्त राष्ट्र में तालिबान की पैरोकारी करके इमरान खान ने कितनी बड़ी भूल की। जो इतने ज्यादा तालिबान के और अफगानी हुकूमत के जो ये खुद से ज्यादा बने हुए हैं स्पोक्स पर्सन, इन्होंने कहाँ से इनको ये पता चला पूरी दुनिया अभी जो है वो तालिबान के ऊपर उनके ऊपर रिजर्वेशंस है और उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो एक स्ट्रिक्ट आय रखे हुए है। ये मौसूफ जो है वो चले हैं उनको उनकी जो है वो वकालत करने, और दूसरी तरफ अफगान कमांडर कह रहा है कि ये सिलेक्टेड है, ये हमें ना बताएं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो लिखी हुई स्पीच पढ़ी, अब उसी को जरिया बनाकर पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां उन्हें घेर रही हैं, जबकि पाकिस्तान के पत्रकार भी इमरान खान की आलोचना कर रहे हैं और उनकी स्पीच पर सवाल उठा रहे हैं। गौर से सुनिए पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार सलीम सफी क्या कह रहे हैं। देखिए, एक तो पहली जो हुआ, जो मेरी मालूमात है, इन्होंने ये तकरीर जो वहाँ पे हुई 2 दिन पहले रिकॉर्ड की थी। हालांकि कल यानी जिस दिन उसकी स्पीच हो रही थी उस दिन सुबह उनको ISI हेडक्वार्टर में अफगानिस्तान के लेटेस्ट सिचुएशन पे ब्रीफिंग उनको मिलनी थी। तो एक तो मेरे ख्याल में उनको उस ब्रीफिंग के बाद तकरीर करनी, अपनी रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। इसलिए मैं भी हैरान था कि जो दूसरी साइड से हम सुनते हैं अफगानिस्तान के बारे में कुछ और होता है और जो कल उनकी तकरीर में था तो वो कुछ और था। इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान की विदेश नीति, कूटनीति और रणनीति अपने आप में हास्यास्पद है, लेकिन पाकिस्तान के विपक्षी दलों, वहां के लोगों और पत्रकारों को इतनी मिर्ची क्यों लगी? वो अपने ही प्रधानमंत्री को रुसवा करने पर आमादा क्यों हैं? तो इसके पीछे वजह है अमेरिका की भारत से बढ़ती दोस्ती, बाइडन और मोदी के बीच की केमिस्ट्री और संयुक्त राष्ट्र में भारत की हुंकार, जिसे पूरी दुनिया ने सुना और सराहना भी की।
इसमें दो राय नहीं कि इमरान खान की संयुक्त राष्ट्र में दी गई स्पीच फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इमरान की मुश्किल सिर्फ ये तकरीर नहीं है बल्कि उनकी सरकार के खिलाफ बगावत अब चरम पर है। बलूचिस्तान में लोग इतने नाराज हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को बम धमाके से उड़ा दिया, जबकि लंदन में बलोच समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। आज से करीब 3 साल पहले की बात है। पाकिस्तान की सियासत में जैसे सुनामी आई और जनता ने एक क्रिकेटर को मुल्क का शहंशाह बना दिया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने अपने दावों और वादों की बिसात बिछाकर सरकार बना ली। लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान की नई सरकार या कहें इमरान सरकार देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। इमरान खान रियासत मदीना का अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन आज वही लोग इमरान खान को गालियां दे रहे हैं। आज वही लोग इमरान खान को कोस रहे हैं। देखिए कितनी गैर संजीदा बात हुई। कहते हैं मैं ऐसा मंसूबा ला रहा हूं जिससे कोई भूखा न सोए। ये बात मुझे नहीं करनी थी, लेकिन वुज़रा के लिए हर जगह कोई ऐसा मंसूबा लाने की जरूरत है जिससे वजीर खाए कमाए। लेकिन ऐसी संजीदा जगह पर भी इस कदर बेहुदा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मजाक। पाकिस्तान की इमरान सरकार हर मोर्चे पर नाकाम नजर आ रही है। फिर चाहे बात अर्थनीति की हो, विदेश नीति की या फिर कूटनीति की। आलम यह है कि पाकिस्तान में सरकार नाम मात्र की है। ना तो इस सरकार से देश संभल रहा है और ना ही अर्थव्यवस्था। ऊपर से बगावत का शोर इतना कि इमरान खान की रातों की नींद हराम है। ये तस्वीरें बलूचिस्तान प्रांत की हैं। जी हाँ, वही बलूचिस्तान जो लगातार सुलग रहा है। वही बलूचिस्तान जहां चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वही बलूचिस्तान जहां पाकिस्तान की सरकार और सेना से लोगों की नाराजगी चरम पर है। यही वजह है कि अब बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान की हर इबारत को मिटा देना चाहती है, हर मुजस्सिमा तोड़ देना चाहती है, फिर चाहे वो पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के याद में ही क्यों न बनाई गई। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने ग्वादर में मरीन ड्राइव इलाके में इस साल मोहम्मद अली जिन्ना की एक मूर्ति लगाई थी, लेकिन कुछ विद्रोहियों ने इस मूर्ति के नीचे बम लगा दिया और बाद में उसे उड़ा दिया। बम इतना शक्तिशाली था कि जिन्ना की मूर्ति पूरी तरह से तबाह हो गई। पाकिस्तान के सुरक्षा बल जिन्ना की मूर्ति को नष्ट करने वालों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस वाकये से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बलूचिस्तान में विरोध किया किस तरह धधक रही। वैसे इससे पहले बलोच विद्रोहियों ने एक बम हमला करके पाकिस्तान सेना के फ्रंटियर कोर के एक वाहन को उड़ा दिया। बलूचिस्तान से आपको अफसोसनाक खबर दें, बलूचिस्तान का जिला है हरनाई, वहां पर एफसी के काफिले पर हमला हुआ है। इसमें 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 2 जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि ये हमला शनिवार को हरनाई जिले के खोस्त इलाके में हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। आज बलूचिस्तान से जो तहरीकें उठी, आज बलूचिस्तान में बीएलए बन गई, बीएलए बन गई, लोगों की महरूमियों का अंदाजा करें। जहां से सुई गैस, जहां से गैस निकल रही, सुई से वहां गैस तक नहीं पहुंचाई जा सकी। पहला जो विमेन यूनिवर्सिटी बनी बलूचिस्तान में वो 2005 में बन रही है। सर आज भी बलूचिस्तान खुद मुख्तियार नहीं है जनरल साहब, आज भी वहां इलेक्टेड मेंबर कुछ नहीं कर सकता। जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो यही होता है, लेकिन सवाल ये कि दूसरे मुल्कों पर ज्ञान बांटने वाले इमरान खान बलूचिस्तान के मुद्दे पर खामोश क्यों हो जाते हैं? मानवाधिकार पर छाती पीटने वाले इमरान खान बलोचों का बहता खून देखकर भी आंखें क्यों मूंद लेते हैं? अपनी सेना को दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज बताने वाले इमरान खान उसकी बर्बरता को ढकने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या इमरान खान की सरकार गूंगी बहरी है या फिर उसका एजेंडा सिर्फ दहशतगर्दी का प्रचार प्रसार और हिंदुस्तान से अदावत है? खैर,
जो भी, लेकिन पाकिस्तान सरकार के रवैये और बलूचिस्तान में चीन की उपनिवेशवाद वाली रणनीति के खिलाफ वहां की जनता लामबंद हो चुकी है। बलूचिस्तान से लेकर लंदन तक पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन लंदन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की खूब किरकिरी हुई। ब्रिटेन दौरे पर गए शाह महमूद कुरैशी का बलोचों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ये लोग हाथों में तख्तियां लिए बलोच अवाम पर पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। यही नहीं, बलोच समुदाय के लोगों ने ब्रिटेन से पाकिस्तान को आर्थिक मदद न देने की अपील भी की। We are protesting against Pakistani Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi's visit to UK. We are here to tell Prime Minister Boris Johnson and international community they don't trust Pakistan. Whatever is happening in Afghanistan, the basic reason for the destruction of Afghanistan is Pakistan. Pakistan has its own Afghanistan, it's in its own backyard. संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करने वाले इमरान खान अपने देश में तो घिरे हुए हैं, अब विदेशों में भी पाकिस्तान की डरावनी हकीकत के पर्चे बांटे जा रहे हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए जाएं तो हैरत नहीं होगी। अमेरिका और दूसरे शक्तिशाली देश पाकिस्तान पर शिकंजा कसने लगें तो समझिए चीन की इस कॉलोनी के बुरे दिन शुरू हो गए।